आपने अपना नाम बताया ऐश्वर्य, और हमारी जो ज्ञाननाथ जी ये कह रहे हैं आपका कोई और भी नाम है, क्या है वो? सर हम गजोदर चाची है। गजोधर चाची? क्यों? सर ये एक मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हूँ, तो वो मेरे फ्रेंड्स को काफी पसंद है, तो शायद कंप्यूटर जी ने सुन लिया होगा। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि एक वीडियो बनाया हुआ उन्होंने, वो दिखाना चाह रहे हैं। एक कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्ते, गजोदर चाची बोल रहे हैं। वो कहा है सुबह से बहुत ही एटीट्यूड में है। हम केबीसी में सिलेक्शन हो गया ना, बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे केबीसी में आने का। क्या है, इधर सवालों के जवाब देने पर पैसे मिलते हैं ना। और पता है बच्चन जी के पास एक तिजोरी भी है, फिर उसकी चाबी वो कंप्यूटर जी के पास है। हमारा ब्याह ना हुआ होता ना गजोदर चाचा से, तो हम कंप्यूटर जी से ही ब्याह कर लेते। और बच्चन जी एक शिकायत है हमको आपसे, आप तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ा ही देते हो, ऊपर से ये डीजे वाले बाबू धक धक करके बहुत परेशान करते हैं। पर वो भी एडजस्ट कर लेंगे हम। आपके सामने बैठने का मौका मिल रहा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर थोड़ी धनराशि भी जितवा दीजिएगा, ठीक बा? अब हम चलते हैं। सुना है गजोधर चाची, ये जौन तुम बोले हो कि हमारे पास एक तो तिजोरी है कहा? हमको दिखाओ तो का नहीं। सर वो तिजोरी जो है, आप 17वें प्रश्न पे जो बोलते हैं, वो तिजोरी जो है उसकी चाबी तो इनके पास है, कंप्यूटर जी के पास। पावे के लिए सब उत्तर दे के पड़ी। सर आप सामने बैठे हैं तो कैसे उत्तर दे? तो कहे आई थी यहाँ हॉट सीट पे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न ये है, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य की राजधानी के पास आपको शिलोंग चोटी मिलेगी? नियर विच स्टेट्स कैपिटल वुड यू फाइंड शिलोंग पीक? ए असम और असम, बी सिक्किम, सी मेघालय या डी केरल? सर सी मेघालय है इसका आंसर, उसका कैपिटल शिलोंग है मेघालय का। Alright. तो सो प्लीज लॉक सी मेघालय। सी मेघालय पे ताला लगाए, सी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। लगभग 6,400 फीट ऊंची शिलोंग पीक जो है वो शिलोंग शहर के पास शिलोंग प्लेटो पर स्थित है, और शिलोंग मेघालय की राजधानी, जैसा कि आपने अभी कहा। और लोगों का कहना है कि शिलोंग पीक मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान है, हाईएस्ट पीक इन शिलोंग। सुंदर पठार और आसपास की पहाड़ियों की वजह से अंग्रेजों ने इस राज्य को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट की उपाधि दी थी। हर एक चीज जो है वो अंग्रेज अपने साथ जोड़ देता है। जी सर, सब कुछ उसी पे नाम रख दिया है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ओके, अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न, बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया है। 20,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। रोमन लीडर्स जूलियस और अगस्टस सीजर, इनमें से किसे अपने 2 नाम देते हैं? द रोमन लीडर्स जूलियस एंड अगस्टस सीजर गिव देयर नेम्स टू 2 of which of these? ऑप्शंस रखूंगा आपके सामने। ए डेज ऑफ द वीक, बी मंथ्स ऑफ द ईयर, सी सीजन्स, डी मेटल्स। सप्ताह के दिन, साल के महीने, मौसम या धातु? सर जुलाई और अगस्त होता है, शायद मंथ्स ऑफ द ईयर होना चाहिए, मुझे लग रहा है। सर वही होगा, मंथ्स ऑफ द ईयर। क्या करेंगे आप? सर लॉक कर दीजिए बी को। लॉक करेंगे? जी सर। पूछ रही थी आप हमसे, हम डरा नहीं रहे, हम एकदम हमको मालूम ही नहीं खुद। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए बी। बी? जी सर। बी मंथ्स ऑफ द ईयर, ताला लगाया जाए। अभी आप कह रही थी आप हमको डराइएगा, बस हम बिल्कुल डरा नहीं रहे हैं आपको, हंसते हंसते बोल रहे हैं आपको। या आपने क्यों चुना ये? सर मेटल तो नहीं है ऐसा कोई, डेज ऑफ द वीक भी नहीं है, सीजन्स तो सर क्यों नहीं रहता? ऐसे कैसे अनुमान लगा लिया आपने कि मंथ ऑफ द ईयर है? सर जुलाई और अगस्त होता है ना,
तो जुलाई अगस्त कहाँ दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए जाने दीजिए, सही उत्तर दिया है आपने। जूलियस से जुलाई बना और अगस्तस से अगस्त। तो हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ऑलराइट। लेकिन उसका पुराना जो वर्जन था वो था जूलियन कैलेंडर। न सिर्फ कैलेंडर का नाम बट साल के महीनों में भी जूलियस और अगस्तस ने अपना नाम जोड़ा। जुलाई एंड अगस्त, राइटली सो, गो फॉर दैट, ऑलराइट। अगला प्रश्न ऐश्वर्या जी, ध्यान आपका यहाँ पर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? Who among these followed up on their silver medal at the Olympics in 2021 with a gold at the Commonwealth Games in 2022? And here are the options. A. Mirabai Chanu. B. Lavlina Borgohain. C. PV Sindhu या D. बजरंग पुनिया? सर इसका आंसर ए मीराबाई चानू है। वो वेट लिफ्टिंग करती है। उन्हें ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था और कॉमनवेल्थ में अभी उन्हें सेकंड गोल्ड मिला है अपना। तो सर मीराबाई, सर लॉक कर दीजिए ए को। ए पे थला लगाया जाए कबीर जी, इज द राइट आंसर वाला। पीवी सिंधु, लवलीना बोर्गोहेन और बजरंग पुनिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था। मीराबाई चानू ने टोक्यो में 49 केजी वर्ग में वेट लिफ्टिंग एक सिल्वर पदक जीता था और 2018 और 2022 दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड पदक जीता। और हाल ही में अभी खबर आई थी, पता नहीं आपने उनको न्यूज में देखा कि नहीं। ऐश्वर्या रूपरेल जी हमारे सामने हैं, ये महाराष्ट्र मुंबई से हैं और ये एक डेंटिस्ट हैं। यहीं रहना चाह रही थी, इसीलिए इन्होंने डेंटिस्ट्री ली, क्योंकि ये चाहती थी कि अपने माता पिता के साथ रहें। और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। क्योंकि आपको मुंबई से इतना प्रेम है, हम जानना चाहेंगे वो क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है सबसे अच्छी बात है मुंबई शहर की? सर मुंबई की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यहाँ के लोकल ट्रेन्स। लोकल ट्रेन? जी सर। सर मेरा कॉलेज दूर था मेरे घर से, तो मेरे दिन के 4 घंटे लोकल ट्रेन्स में ही जाते थे। तो ऐसा था कि एक चेहरे, बार बार वही चेहरे रोज देखने मिलते थे, तो एक अलग फैमिली बन गई थी वहां पर। और सर शॉपिंग जो होता है ना सर, आपको अगर सब्जी लेना हो तो आप कहाँ जाएंगे? भाजी मार्केट जी। सर आप तो नहीं जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं, हम जाएंगे। सर जैसे कपड़े लेने हो तो मॉल जाएंगे आप, इयररिंग्स लेना हो किसी को तो दुकान में जाते किसी और की। तो ये सब कुछ हमारे मुंबई लोकल में मिल जाता है सर, भाजी वगैरह सब। तो सर एक अलग ही दुनिया बसती है मुंबई लोकल में। सर आपने ट्रैवल किया लोकल ट्रेन में? कई बार मतलब अपने शुरुआती जीवन में जो हम लोग प्रयत्न कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में आने तो लोकल में ही जाते थे। सर तो कुछ और ये जो शॉपिंग बोल रहे हैं ना, खाना पीना और नाच गाना सुना, गाना होना, ये सब हमने देखा। हम तो रोज ही उसी में, अगर जगह मिल जाए तो। हाँ सर वो सबसे बड़ी लोकल में जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। सर बहुत मुश्किल है। कई बार तो हम बाहर लटके हुए थे ऐसे, और खतरनाक होता है बहुत। हाँ सर बहुत रिस्क। लेकिन ऐसे लटक के भी हम गए हैं। सर आपने कुछ खरीदा है कभी लोकल ट्रेन से? हैं? कुछ खरीदा है आपने लोकल ट्रेन से? पैसे ही नहीं थे खाने के लिए, क्या खरीदेंगे। और ये बात केवल लोकल में ही नहीं है। मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो हमारे घर से जो यूनिवर्सिटी स्पेशल चलती थी, जिसमें बस चलती थी, अच्छा। उसमें हम लोग जाते थे यूनिवर्सिटी। हाँ। या जो भी नंबर की बस चलती थी उसमें जाते थे। तो जिस टाइम पे हमको जाना है, जिस टाइम पे हमें यूनिवर्सिटी पहुंचना है, वही बस में वही लोग दिखते थे, वही लोग मिलते थे, एक परिवार बन जाते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट। सर आप कॉलेज के डांस की बात कर रहे थे, तो आपके टाइम पे कॉलेज में आप डांस में पार्टिसिपेट करते थे? हमारे जमाने में डांस वांस होता, आई मीन ऐसे हमको लिबर्टी नहीं थी यार। बड़ी मुश्किल से अगर कहीं थोड़ा सा अगर किसी ने बुला लिया 4-5 लोगों को। और अभी तो ऐसा हो गया है कि जितने दूर रहो उतना बेहतर है। हाथ वाथ नहीं पकड़ते हैं, सब इधर उधर खेलते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। हाँ नहीं, हाँ है कि नहीं। और हमारे जमाने में ऐसे पकड़ के जाना पड़ता था, जिसे आप बॉलरूम डांसिंग कहते हैं। तो ऐसे पकड़ के, वही हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती थी कि महिला का हाथ आ गया हाथ में और कमर में आ गई हाथ,
ऐसे नाचते थे हम लोग, अरे लेकिन वो बहुत कम होता था, कभी अवसर मिलता नहीं था।